इस तरीके से काम हो। किसी को कहना है तो बता सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। अर्षिता जी को कुछ कहना है क्या? हाँ बताएं। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरे पास एक क्लाइंट था जिसका हाँ। मैंने आईज का, राइट आईज का वो किया, साइकिक सर्जरी। तो उसको बहुत ही फर्क है और बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो उसको मैंने, उसकी हीलिंग मैंने 5 डेज की ली। और उसके बाद मैंने बोला फिर मैं करती रहूंगी 21 दिन का, जो बताया है। तो उसको बहुत सक्सेसफुल, उसको बहुत फर्क है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। आपके हाथों से बढ़िया बढ़िया काम होना शुरू, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अच्छी बात है कि हो जाता है। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी, आप उसको हिल करेंगे, ये हो जाएगा। आपकी परेशानी, पेट की परेशानी, जीवन में कोई समस्या, पैसों के रिलेटेड परेशान, रिलेशन के रिलेटेड परेशान, कोई भी ये तो मुझे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी, सारी की सारी परेशानी दूर होगी। तो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि ये माँ बेटी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। एक तरफ राधा जी लगी पड़ी हुई है, एक तरफ हर्षिता जी। हाँ। चलो, ये अच्छी बात है। करना ही चाहिए, करेंगे तो ही मेरे को बढ़िया एक होगा। अनुभव है। हाँ, मुझे एक अनुभव हुआ है। ये टेरो कार्ड का मैं देखती हूँ तो वो जो भी बोलता है ना वो राइट बोलता है एकदम। तो वो अभी मेरी तबीयत ठीक है नहीं है कुछ भी, मतलब A to Z उसकी रिपोर्ट राइट रहती है। तो मैं बोली, और वो क्या बोलता है कि क्लोज रिलेशन है कोई, बहुत वो ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे पर सब बैकफायर हो रहा है। सब जो जिधर से आ रहा है ना उधर ही बैकफायर हो रहा है। तो मैं बोली ये तो चमत्कार ही आपका ही है। जो ये मैं मेडिटेशन तो डेली करती हूँ, बिना विदाउट मेडिटेशन के एक दिन भी नहीं। सवेरे उठूंगी विदाउट ब्रश के पहला मेडिटेशन करूंगी। 1 घंटा तो अपने को देती ही जाऊँ, सब पूरा टोटल क्लीनिंग करूंगी, मंत्र करूंगी, बीज मंत्र करूंगी, सब करूंगी पूरा आपका मेडिटेशन में आपका लगा के डेली अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे से पर 1 घंटा पूरा करती हूँ। तो वो जो भी बोलता है ना ये रिलेशन है वो रिलेशन है, सब बैकफायर हो रहा है। तो ये तो फिर मैं आपको ही धन्यवाद देती हूँ, जो मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ तो वो सब बैकफायर हो रहा है। उधर ही जिधर से आ रहा है उधर ही जा रहा है एकदम। तो ये मेरे को सुरक्षा कवच मिल गया ये रेकी का, मेडिटेशन का। बहुत ही जो आप बोलते हैं ना कि ये एकदम कोई भी तुमको करेगा उल्टा उनको ही जाएगा। बढ़िया। ये हमने आपको बताया है, आपको सिखाया भी इस तरीके से है कि आप हम्म। कोई चिंता न करें। आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, जो भी हाँ, रेकी बाकी सीखेंगे। ये दिमाग बहुत शांत है, रिलैक्स, मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा लगता है। ये मेडिटेशन तो मैं बोलती बहुत गोल्डन एकदम, इतना अच्छा लगता है ना मेरे को। पूरा दिल दिमाग फिजिकली मेंटली बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छा अनुभव होता है मेरे को। सारा दिन बहुत ही हैप्पी, एकदम रिलैक्स में निकलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत ये थैंक आपने यू, प्रणाम बहुत गुरु बहुत जी। बताया। धन्यवाद आपका। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, बोलिए। कहना है क्या आपको? तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात पर सीता जी ने बताई, और उनकी ही माता जी है ये राधा जी। ठीक है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये हमेशा होता रहे। रेकी से सारा संभव है। रेकी सीखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर अपने मेडिटेशन पढ़े, लगा लो ना भाई कोई भी मेडिटेशन करो गुरुजी, आप। हाँ। गुरुजी कुछ हमारे लिए भी कीजिए। आज तो शाम से डरे बैठे हुए हैं। भूकंप आया खेत के करीब। कितने का? भूकंप आया, कितने बिल्डिंग का आया क्रैक है? हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। पंप सारे आया है। बर्तन उर्तन सब गिरे उरे, हमारी तो हालत खराब हो गई। हलक में आ गई जान बिल्कुल। अभी आपको लेकिन दौड़ना आ गया होगा। है। भूकंप आया तो कैसे दौड़े होंगे आप, बढ़िया से ऐसे करके? तो नहीं दौड़े थे?
दौड़े तो गुरुजी, लेकिन हालत खराब हो गई गुरुजी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इलाज इस बार तो। है। ये क्या है, हमें पंच महाभूत की ये है, हम इंसानों ने ही गलतियां की है। इतना सारा प्रलय आ जाना, इतना सारा पानी बरस जाना, हर तरीके से प्रलय ही प्रलय हो रहा है, और बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा। पंच महाभूत के ये जो पांचों तत्व हैं, ये पांचों तत्व ने अब ठान लिया है कि हम बैलेंस करके रहेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो जैसे प्रश्न कुंडली बनाते हैं, ज्योतिष देखते हैं, वो लोग भी बहुत डिसीजन दे रहे हैं। पर वैसे का वैसा ही सारा हो रहा है। ये सारे के सारे धर्म स्थानों के ऊपर बड़ी ही विकट परिस्थितियां आएगी, तो धर्म स्थानों के ऊपर जो लोग यात्राओं के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी बेचारे अपनी जान गंवा रहे हैं, किसी बारिश के कारण किसी की वो जमीन नीचे की तरफ चली गई। हाँ, ये बहुत कुछ हो रहा। एक दो हमें, जगह तो छत गिर गई है गुरुजी, हाँ, स्टेडियम है, स्टेडियम की छत ही गिर गई। तो हर का ये है कि वो लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। अगर लंबे समय तक वो ले लेता है तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसका अगर झटका का इसका जो इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा, बहुत सारा नुकसान करता है। चलिए कोई बात नहीं, उसको हमें हीलिंग करना, हिल देना है, उसको बैलेंस बनाना है। पंच महाभूत ये तत्व है, ठीक है। उससे हमें माफी मांगनी है ना भाई, ये सारी की सारी जो मानव जाति जो कोई उल्टा पुल्टा कार्य कर रही है, अधःपतन की तरफ चल रही है, सारी तरफ लोभ लालच द्वेष यही वाला भाव जो पूरा हुआ है, वातावरण पूरा बिगड़ के रखा हुआ है। क्योंकि कुछ कुछ लोग ही ये सारा ध्यान ये सब कुछ तो कर रहे हैं ना, सब लोग थोड़े कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ लोग जो ये परमात्मा के नाम की तरफ चल पड़े हैं, वही लोग बहुत कुछ सारे लोगों को ये संभाल के बैठे हैं। वैसे तो ये चलने ही वाला है। जैसे युग परिवर्तन की जैसे स्थिति आ जाती है, इसी तरीके की अभी स्थिति है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोरोना के बाद सारी सोच बदल गई थी, सब कुछ लोगों का जीवन भी बदला। ऐसा ही फिर से एक बार शायद हो सकता है कि 1 2 3 साल में वैसे का वैसा कोई वैसी घटनाएं घटित हो जिससे लोगों का पर जीवन एक का चीज परिवर्तन होगा। आश्चर्य, एक आश्चर्य की बात ये है ना गुरुजी, कि मैं तो सिंबल बनाती हूँ, तो 4 सीढ़ियां हैं, 4 सीढ़ियों में 3 सीढ़ियों में आया है क्रैक, लेकिन जो चौथी सीढ़ी हमारी वाली में नहीं आया है। आपको इस बिल्डिंग में आप रहते हो, वो पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही आप उस उसके ऊपर डाइकों में लगा हुआ है, पूरी बिल्डिंग को ही देख, आज पूरी मैंने की पूरी डाइकोल बिल्डिंग। लगाया गुरुजी, मेरे को तो पता नहीं था ना, फिर मैंने आज छत का वो ईगल आई के से साथ किया मैंने। और जहां जहां पे एक रैक पूरी, वहां वहां पे भी आप उसको भी देखेंगे, बढ़िया हो रहा है ऐसा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल से कुछ भी नहीं। ये क्या है, कुदरत का है भाई। परमात्मा ही ये सारा कुछ बैलेंस अनबैलेंस है जो भी हुआ उसको सारा ठीक कर रहा है। ये कुदरती घटना है जिसमें कभी कभी अच्छे लोग भी बेचारे फंसते हैं। ये बाढ़ आई, कितने सारे जानवरों को भी बेचारों को लेके चली गई। मासूम थे, उनका क्या दोष था। लेकिन वहां पे फिर हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो योनियां हैं वो भुगतने के लिए ही होगी, शायद इतना सारा भोगना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी पीसना पड़ता है। सब जगह के ऊपर ब्रह्मांड में भी ये चला ही हुआ है। सारी की सारी कंट्री में देखो परेशानी है, युद्ध के लिए लोग मानो आगे निकल गए हैं। क्या है? युद्ध ही युद्ध इंज चाहिए खड़े होया कर, बाकी। ता ਤੁਹਾਡੀ शक्ल नजर आएगी। प्रणाम हाँ, गुरु जी, राधे राधे। मम्मी आपसे मिलना चाह रही थी। आगे माता जी को भी बहुत बहुत प्रणाम भैया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, एकदम ठीक है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया है। आप बताएं। बहुत अच्छी बात है।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण जी। चलिए, माता जी को देखा, बढ़िया आनंद की बात है। तो दोस्तों, पंच महाभूत के ये जो तत्व है, पंच तत्व है, ये पांचों के पांचों देव किसी न किसी तरीके से, जो हमने उनको अनबैलेंसिंग किया है, इतना देखो कितना जमीन के नीचे जा रहे हैं, वहां पे भी सारा निकाल से जा रहे हैं, ऊपर आसमान में भी सब कुछ। अरे ये क्या से क्या, क्या से क्या ये इंसान कर रहा है, पेड़ है काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सारा चल रहा है। तो ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन तो होता ही जाएगा। लेकिन इसलिए तो परमात्मा ने पूरा अपना भी द्वार खोल दिया है ना, ऐसे करके कि अच्छे अच्छे लोगों को देखो कितना बढ़िया से सोच देने लगी है। लोग रेकी के लिए देखो कितने सारे लोग सीख रहे हैं। हाँ, जिसमें बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लोग भी आए हुए हैं, जो बढ़िया लोगों को तैयार कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत अलग अलग क्षेत्र में लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई निस्वार्थ भाव से सेवा ही करते जा रहा है, निस्वार्थ भाव से लगातार सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा कार्य लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये सोच आई कहाँ से? ये परमात्मा ने तो दी है, भगवान ने तो सारी सोच दी है। बैलेंस करके रखिए, चिंता मत करो, कोई भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, हम ब्रेक की हीलिंग करने वाले हैं। ठीक है, आपको जिनका हमने अपने मास्टर ग्रुप में, स्मिता जी की जो माता जी है, उनका हीलिंग के लिए हमने देखा, फोटो देखा था तभी पता चल गया था, लेकिन बोल नहीं सकते, हमें सामने आपको बताया। पता तो चल जाता है लेकिन बोल नहीं सकते हैं। आज उनका मुझे एक व्हाट्सअप आया था फोटो, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी माता जी के वो करते हैं ना ऐसे ऐसे करके, उसमें भी ओम पड़ा हुआ है। उसमें भी ओम यानी कि मुक्ति, उसमें भी ओम यानी कि मुक्ति है, कहीं पे भी जीव अटका नहीं। हम हमेशा बोलते हैं ना आपको, आपके हाथों से बहुत सारे लोगों का कल्याण है। परिस्थिति उनकी विकट हो गई थी तो भी एकदम से होती थी, एकदम शांति से। ये शरीर बदल लेता है, ये आत्मा शरीर बदल लेता है। और यहाँ तक है कि भाई उन्होंने किसी और जगह के ऊपर बढ़िया से जाके बैठ भी गए हैं, उसी की तरह वही एक बच्ची के रूप में फिर से जन्म ले ली। ठीक है, तो ये सारा हो रहा है आपके सामने। कोई भी बोलेगा तो इधर फोटो भी पड़े हुए हैं, फोटो भी बता सकता है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बढ़िया सी बात है। मैं देखता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ भाई देखो ऐसा हो रहा है। तो ये जो भी हम आपसे बात करते हैं, वो सारी की सारी बातें प्रमाणित है। तो आपको डरना घबराना नहीं है, बस करना है। करोगे तो ही, हाँ, कुछ न कुछ करोगे तो ही आपको पता चलेगा। अरे वाह भाई, ये तो होता है सारा। लेकिन जब हम करेंगे नहीं तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो हमें करना है, बस एक ही बात याद रखें, हमें करना है, आगे बढ़ना है। लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ करना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। अरे परमात्मा ने हमें चुना है, ऐसे तो नहीं चुना होगा। परमात्मा ने अगर हमें चुना है तो ऐसे तो नहीं चुना होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें, परमात्मा ने अगर हमें चुना है तो ऐसे तो नहीं चुना है। दोस्तों, ये सारा का सारा होता रहता है, चलता रहता है। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं।
हमें आगे बढ़ते जाना है, रुकना हमारा काम नहीं है। हम रुकेंगे भी नहीं, हमें रुकना भी नहीं है, हम रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि जो काम जो हमें बताया गया है, परमात्मा ने जो इसलिए हमें चुना है, उसको हमें बढ़िया से करते जाना। बस एक ही बात को याद रख, एक ही बात को याद रखिए और लगातार इसको करते जाना। मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ उनका वो फोटो, आप देख पाओगे। कुछ उनके वहां पे भी कोई विधि विधान होता होगा, वहां पे उन्होंने ये किया। ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर सा होम दिखाई दे रहा है। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक पिक्चर्स के रूप में बना के, लाइन बना के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखो, इस तरीके का है। इस तरीके का यहाँ पे ये पॉइंट, ये उसका शेप आ रहा है। ठीक है, ये उसका शेप आया है। यानी कि जो भी उनके वहां पे होता हो, ये होता रहता है। और ये एक बार नहीं होता, कई बार हुआ है, इसलिए ये नया नहीं है कुछ। तो जब आप रेकी करते हैं किसी भी इंसान की, शायद उसकी आखिरी अवस्था हो, तो वो इंसान अटकेगा नहीं, सीधे ही वो अपने स्थान की तरफ चला जाए। तो ये होता रहता है। चलिए, और किसी को कोई अपना अनुभव, अपनी बात, अपने फीलिंग का एक्सपीरियंस अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं कि नहीं भाई हमने ये किया था, ये हुआ था। तो अगर आप कहीं पे हीलिंग किया हुआ है, कोई आपको एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हैं। किसी को बताना है तो हाथ खड़े करें, बता सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ बोलिए। हम जो उस दिन बोले थे ना, जिस दिन पहला मरते रेकी 11 1 और 2 कर रहे थे, तो हम आप बोले कि डिस्टेंस हीलिंग किया जाता है, तो बोले थे ना कि उनको एक ठो का कैंसर हो गया था, तो वो तो डेथ कर गए। और जो हम लोग के 10वां घड़ी जो बालू रखा हुआ रहता है ना, सच में उसमें ओमे निकला हुआ था, इतना वो उसमें ओम बना हुआ था। हम एक ही बार हीलिंग के करवे किए थे, और उस दिन उनका डेथ हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ओम का टाइम, चिन्ह निकला था 10 दिन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है ना, बढ़िया है। ये तो होता रहता है। ठीक है, आप हीलिंग करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, तो ये काम तो बहुत ही सरल है, छोटा सा है, ये हो जाएगा। काम क्या रहता है, कोई चिंता नहीं करनी, हमारे हाथ में है हीलिंग करना, हमें हीलिंग देते जाना है, रुकना नहीं है। कोई भी इंसान आपके पास आया हुआ है, यानी हमें वहां पे समझ लेना है कि इसको परमात्मा ने हमारे पास भेजा हुआ है। ओके, हर जगह के ऊपर तो वो नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमको उन्होंने माध्यम की तरह चुना हुआ है। हम कौन है? माध्यम। बस हमें इतना याद रखना है, हम माध्यम है। तो हमें माध्यम बना के वो अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि जो सामने वाला इंसान आपके पास आया हुआ है, वो भी बड़े ही परमात्मा को याद करता होगा, बड़े ही भक्ति वाला रहा, तभी वो आपके पास आया हुआ। और उसकी परेशानी तो दूर होने वाली, ये एकदम तय है। उसकी परेशानी दूर होने ही वाली है, ये तो एकदम पहले से फिक्स है। खाली आपको करना है बस। ये आप ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा ही होगा। आपको खाली कर देना है, बस आप इतना याद रखिए और हो जाता।
क्लियर? चलिए, एक एक करके बहुत सारे हम आपको बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे अनुभव लोगों के हैं। आज दोपहर में भी हमने क्लास लिया था, दोपहर में भी आज हमने क्लास लिया था, वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई। रिकॉर्डिंग नहीं किया था इसलिए आप लोगों को नहीं मिला है, रिकॉर्डिंग किया होता तो हम आपको भेज देते, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं किया हो। लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सबको जानने को मिली, सीखने को मिली, समझने को मिली। जो आए वो पाए। इनमें से आए थे कुछ कुछ लोग, तो उन्होंने वो जानने को मिला, समझने को। कोई कोई लोग समस्या ये रही कि समय नहीं मिला होगा तो नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। अगले संडे को जब जब हमारे पास समय रहेगा हम आपको मैसेज करेंगे ग्रुप में, तो जुड़ जाना। चलिए, चलिए। आज तो हम लोग का दोस्तों, पूजा ना था गुरुदेव, आज हम लोग जितिया से हुए थे इसीलिए। ये तो होता है ना, समय रहता है तो जुड़ना है, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, इसका क्या है। ठीक है, चलो। देखिए, हमेशा हमें आशीर्वाद देती ही जाती है, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है। परमात्मा क्या है? एक दिव्य ऊर्जा है, परम पिता जिनको कहा गया। और परम पिता हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, कभी भी उनको नुकसान नहीं करते। ये हमारा वहम है, हाँ? काफी लोग बोलते हैं ना, अरे ये मुझे ही पकड़ लिया है, मेरे सामने देखते ही नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये हमें लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा ये कृपा बरसाते हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हम ही उनकी तरफ नहीं देखते हैं, हम ही उनकी तरफ नहीं देखते हैं। उन्होंने तो हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हाथ हम छुड़ा के भागते हैं। समस्या हम में है, उनमें तो कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो देते ही जा रहे हैं ना। उनका काम है देते ही जाना, वो लगातार हम पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन हम है कि उनको जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, उनके बताए हुए रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। अब जब हम उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर हम नहीं चल रहे तो समस्या किसको होती है? हमें ही होगी ना। उनका क्या इसमें फॉल्ट है भाई? कोई भी नहीं है। कल हमने कल समझा था सबरी भाई की जीवन कथा से, हमने सारी की सारी बात जानी थी ना। इतने साल पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया भगवान को मिलने के लिए, लेकिन अपने गुरु के बात के ऊपर विश्वास, अपने गुरु की बात के ऊपर उनको विश्वास था कि नहीं, मेरे गुरु ने बोला है कि यहाँ पे ही आपको राम मिलने के लिए आएंगे, और वो वहीं पे ही रही, न दाएं न बाएं, उसी आश्रम में रह के वो उनका वेट करती रही, राह देखती रही। लेकिन हम क्या ऐसा पालन करते हैं? हमें जब गुरु ने बताया हुआ है आपको ये करना है, हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? समय कहाँ है? समय कहाँ है? समय तो किसी के पास नहीं, और समय के पास खुद के लिए भी समय नहीं है भाई, वो तो चलता ही रहता है। समय खुद भी शर्मा जाता है, यार मैं तो चला गया। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, रुकने वाली नहीं है। बचपन भी गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा भी आ गया। इसलिए हमारा कोई वेट नहीं कर रहा है, हमें ही भागना पड़ेगा, हमें ही दौड़ना पड़ेगा। जो इंसान समय के साथ नहीं चलता है, समय उसकी वेट नहीं करता, फिर वो पीछे रह जाता है। भाई बोले थे आप भी वहां पे रहो, हम करते हैं कुछ आपका, लेकिन वो कहाँ का कहीं निकल गया हो, कहीं का कहीं निकल गया होगा। ठीक है, तो ये कभी भी किसी की वेट नहीं करता है समय। तो हमें भी उसके साथ लगातार दौड़ना। बहुत से लोग हमारे पास रेकी में आए, हजारों लोग सीख के गए। इसमें से काफी सारे लोगों ने, नहीं हम बढ़िया से सीखना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे, वो करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, बहुत सारे प्लान सोचते ही रहेंगे, और प्लान सोचते 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 ही रहेंगे। कब उनकी यात्रा छूट गई, कब फिर से वही झमेले में घुस गए, वही संसार के बवंडर में ऐसा घूमे कि फिर लौट के वापस नहीं दिखाए। लोगों के साथ ऐसा हुआ। फिर कहीं से कोई रेकी वाला मिल जाता है, उसको देखते तो फिर
जोश आता है, अरे यार मैं तो जानती थी सीखती थी, फिर जोश आता है, फिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वही की वही आता है। सोच के सिवा कुछ भी नहीं रहता है कि अरे हमें तो ये करना तो कितना बढ़िया मिला हुआ था, लेकिन हम कर नहीं पाए। फिर से आके देखते हैं तो उनके ही साथ में सीखे हुए लोग कहीं के कहीं कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी अफसोस ही अफसोस, अफसोस ही अफसोस, अफसोस ही अफसोस। और ऐसा क्यों? कि हमने समय की कीमत नहीं, समय के ऊपर ही सब कुछ हो जाना चाहिए, समय के ऊपर ही सब कुछ होना चाहिए। किसान होता है, जब उसको बीज डालना होता है वही समय के ऊपर बीज डालना पड़ेगा ना। जो भी उसको फसल लेनी है, हर फसल का एक निश्चित समय रहता है, उस समय के भीतर वो जमीन के भीतर उस अन्न के दाने को नहीं बोएगा, उसका अनाज फिर उगेगा नहीं, अनाज उसका उगेगा नहीं। होता है कि नहीं? दाना भीतर ही भीतर जमीन में ही सड़ जाएगा, जल जाएगा पौधा, तो पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा। इसी तरीके से समय के ऊपर ही सारा कार्य हो जाना चाहिए। क्या हम बचपन में ही शादी कर देते हैं? पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे थे, बचपन में करते हैं, नहीं करते हैं कि नहीं? जहाँ पे हमने तय किया हुआ होता है कि भाई इस समाज में 24-25 साल, यहाँ पे 26 साल, इधर 30 साल, जो भी, वही समय के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज का एक समय होता है, और जो समय चूक जाते हैं तो शादी नहीं करते हैं। अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। फिर क्या होता है, उसको खुद को करनी है, लेकिन कोई नहीं करता। ये समय की कीमत नहीं, समय के ऊपर सब कार्य होना चाहिए। समय सबसे बड़ा महान है। इंसान महान नहीं है, समय बड़ा बलवान है। समय बहुत ही बलवान है। हाँ, रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। समय की जिसने कीमत कर दी, वो फकीर होंगे, गरीब होंगे एकदम, वहीं से वहीं बड़े से बड़े इंसान बन जाते हैं। और जो बड़े से बड़ा होगा लेकिन वो समय की कीमत नहीं करता, आलस कर देता है, तो फिर वो कोई से नीचे आता है। समय बहुत ही बलवान है। तो हम लोगों को क्या करना है? समय की कीमत करनी है। आलस को त्याग कर देना। हाँ? आज हीलिंग नहीं करेंगे, आज थोड़ा मूड नहीं है। ये क्या होता है? कौन सी चिड़िया का नाम है मूड नहीं है? अरे भाई करना है। हमें अजीब सा लगता है जब मैं आपको मुझे पूछना पड़ता है, अरे भाई किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो। और आप लोगों एक्सपीरियंस ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है आप लोगों के पास। रोज रोज जो हम ये कर रहे हैं, इतना करने के बावजूद भी अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होती, ये अजीब सी बात है। हर पल, पल पल ये अनुभव होता रहता है, लेकिन आपको उसको करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको सब कुछ चाहिए, इंसान चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैठे जो भी है इच्छा से करते जाओ ना भाई, अपने आप ही सारा वक्त चला जाए। ऐसे उमंग जी ने कहा ना, 3 फ्लोर तक दरारें आ गई लेकिन हमारे वहां पे दरार नहीं आई। तो ये अनुभव ही है ना कि हमारा तो एकदम बढ़िया रहा, बाकी सारा हिल गया, वरना उल्टा होता है। ऊपर वाला हिलता है, नीचे वाला एकदम बढ़िया रहता है। नीचे का फ्लो स्ट्रेंथ में रहता है, बढ़िया से रहता है, लेकिन ये ऊपर वाला बढ़िया रहा, नीचे वाला हिला। ये भी तो अजीब सी बात है कि करते जाएं बस, भगवान का नाम लेते जाएं, करते जाएं, विश्वास रखिए, कार्य होने ही होने वाला होता है। हमें सुबह में उठ के ही तय कर लेना है ना भाई, बढ़िया हम जानते हैं हम तो करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुलसी को करेंगे भाई, पौधा हमारे घर पे लगा हुआ है ना, आखिर में हाँ, फूलों के पौधे लगे उसके ऊपर करेंगे। कुछ नहीं मिला तो ऐसे करके देखेंगे घर में कोई वो चीटी बीटी कोई भी जा रही वहां पे करेंगे। अरे करो ना, करोगे तो विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा, अब आगे बढ़ जाओगे। अगर नहीं किया होता तो फिर क्या, हमारे भीतर डाउट ही डाउट, डाउट ही डाउट रहे। बस। ये सविता जी की दोस्त है सुनीता जी, आई थी तो डरी डरी,
अभी कितने कॉन्फिडेंस से बढ़िया सारा कर रही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सारा जीवन बदल गया ऐसा लगता है पूरा जीवन बदल गया ऐसा लगता है, सोच बदल गई, जीवन बदल गई, सब कुछ तो बदल गया कि नहीं। रा, राधे राधे गुरुजी। राधे हाँ जी, राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे। तो ये सोच बदल जाती है, जीवन बदल जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, वरना तो अपने में ही पड़े रहे, हाय रब्बा, हाय हाय, हाय ये, हाय ये क्या हाय हाय, क्या हाय हाय करके अब मिलने वाला क्या है? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला है, हाय से कुछ भी नहीं मिलना है। ये हाय हाय को जब हम बाय बाय कर देते हैं, जीवन सफल हो जाता है। ये सारी की सारी हाय 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 हाय, इसको करना है बाय बाय, गुरु इस जी हाय वो हाय को बाय बाय। गुरु जी आज खन्ना जी ने परसों कल की बात है, उनके दोस्त ने कहा कि मेरी वाइफ का बीपी बहुत हाई है, 200 पहुंच गया है। तो खन्ना जी ने बोला फोटो है तेरे पास? बोला हाँ। बोला ला दे, मैं हीलिंग करता हूँ। हीलिंग किया, उसका फोटो के ऊपर ही किया। उसके बाद मैं बोला कि फोन करके पूछ तो क्या बीपी का क्या हाल है। तो फोन किया तो उसका बीपी 80 130 हो गया। मतलब करते ही वो घर घर से आया तो 200 था, और जब हीलिंग हुई उसके बाद बोला फोन करके पूछ तो कितना बीपी है। तो नॉर्मल हो गया बीपी उसका। उसको हो इतना जाता है। विश्वास हुआ। बढ़िया है, बढ़िया है। तो करना ही है ना, बढ़िया किया ना, जैसे किया तुरंत हो गया, रिजल्ट मिल गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ भाई देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिला, सामने वाले के ऊपर भी आपका बढ़िया सा इफेक्ट हुआ, जो भी वो आशीर्वाद देंगे। तो ये सारा होता है, तो करना है कहीं ना कहीं से। देखो, आप बोलते हो ना हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, अरे भाई सारे के सारे आपके आसपास में देखो, ऐसा है दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो परेशान नहीं हो। बड़े से बड़े अमीर को लेके छोड़ दो, गरीब से गरीब लेको सब परेशानी है, आप बोलो खाली एक बार लाइन लग जाएगी। ठीक है, हाँ भाई मुझे वो मुझे ये। आप देखो ना, कहीं भी कोई भी अस्पताल खाली है क्या? कोई भी अस्पताल खाली नहीं है। गवर्नमेंट वाला देखो फुल, प्राइवेट वाले देखो सारे के सारे फुल। आपको बेड नहीं मिल रहे, कोई जगह नहीं मिल रही है। हाँ, ये तो जब है वो अस्पताल, ऐसे नॉर्मल दिखा दिखा के घर पे चले जाते हैं, उतना तो कितने सारे रोज लोग कितनी सारी टेबलेट। हाँ, खाने ही दो, भोजन की तरह ले रहे हैं टेबलेट, हाँ, सुबह शाम दोपहर। तो ये सारे के सारे लोग परेशान तो है ही। तो आपको, ये सारे के सारे लोग आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे ही आएंगे। आपके खुद का अनुभव भी है, आपके खुद के अनुभव भी, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई परेशानी थी तभी तो जुड़ा है, सीधे सीधे इधर कोई नहीं आया है। किसी किसी को छोड़ के मुझे तो किसी किसी को भी नहीं लगा, सारे के सारे परेशानी से ही जुड़े हुए थे, मुझे पता है ना, सबको मैं देखता रहता हूँ। ऐसा एक भी इंसान नहीं जो इधर परेशानी के सिवा जुड़ा हुआ हो आनंद से, नहीं, मुझे जानना है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। गुरु हाँ, जी मेरी हम ऐसी टैबलेट तरीके से ही सीखा। गुरु जी मेरी टैबलेट तो छूट गई। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो और उन्होंने चेकअप किया तो बोला कि टैबलेट खाने का जरूरत नहीं, विटामिन B12 कम था, उसके इंजेक्शन दे दिए। 7 इंजेक्शन लेने के लिए बोला। बोला विटामिन B12 बहुत कम है आपका, और विटामिन D का गोली दे दिया। बोला ये दोनों खाइए, और बाकी मेरे को और कोई गोली खाने के लिए नहीं बोला, जबकि मैं पूरा डब्बा खाती थी। कितना लाभ हो गया, लेकिन लाभ ही लाभ है, लाभ के सिवा कुछ भी नहीं है, नुकसान वाला तो कोई चीज ही नहीं है। आपको कोई नुकसान दे है ही नहीं। अब खाली आप ऐसे खाली ओपन करोगे, मैं सबका बता दूंगा, ये इस परेशानी आया था, इस परेशानी से आए थे, ये इस परेशानी से आए थे, ये इस परेशानी से आए थे, ये इस परेशानी से, सबका मैं बता दूंगा। मुझे सबका पता है कि आप कौन कौन सी परेशानी से आए हुए थे, जुड़े हुए थे, सबका बता दूंगा, मुझे याद सारा रहता है। ठीक है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है,
सब परेशान ही परेशान है, खाली आप इधर उधर देखो आ जाएंगे सारे लोग। ठीक है, तो ये होता है। तो हमें करते जाना है लगातार। आप कार्य करें भाई, परमात्मा ने चुना है, कोई ना कोई बढ़िया कार्य के लिए ही चुना है। लक्ष्य रखें, हमें उनका कार्य करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कोई चिंता सर न करें, बस हमें करना है, इतना याद रखना है। क्योंकि बहुत सारे अनुभव होते हैं, ये तो जेड कार्य होते हैं। हमने तो सब कुछ किया हुआ है। अभी अभी देखो ना, 3 3 बच्चे भी बढ़िया से तरीके से होते हैं। ये लक्ष्मी जी है, उनकी भाभी को ही परेशानी थी, 7वें महीने बोल रही थी नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे। हीलिंग किया गया तो हो गया, 8वां महीना भी गया, और बढ़िया से। ऐसे तो नॉर्मल ही हो जाता है, लेकिन भाई नॉर्मल डॉक्टर लोग ज्यादातर करते नहीं, और कोई ना कोई परेशानी भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर करेंगे तो उनको कोई मीटर नहीं घूमेगा, कोई पैकेज नहीं मिलेगा, इसलिए वो थोड़ा सा तो चलो इनको कर देते हैं। आपको डराते डराते भी हैं, उल्टा हो गया है, वो पानी पी लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है, लेकिन सारा का सारा बढ़िया हो गया उनका भी। तो ये हो जाता है। 2 लोगों को जिनको बच्चे नहीं थे, उन सारे लोगों को बच्चे भी मिल गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ये वहाँ गए, इनका भी वहां पे भी बढ़िया से बच्चे का जन्म हो गया। तो ये सारा हो रहा है ना, A to Z सारा का सारा कार्य हो रहा है। ये तो बहुत सारे किस्से एक साथ में चल रहे हैं, और सारा का सारा ठीक हो रहा है। ये सारा किस तरीके से होता है, किससे तो हो रहा है, सारा का सारा देखिए से संभव है सब कुछ। और आप करोगे तो आपका भी जा ही चला जाएगा। सुनीता जी भी देखिए सीख के हीलिंग करना शुरू कर दी। हाँ, इन्होंने अपने हीलिंग से कुछ आमदनी भी कमाई, और ये आमदनी हमें भेज दी भाई। लो, हमें तो लाभ हो गया। हाँ जी गुरु गुरु जी, मैंने अपने बेटे की भी की थी, बेटे की भी की थी मैंने, उससे ऑपरेशन किया था जो, हाँ, तो अब वो ठीक है, काफी फर्क है उसका। ये हो जाएगा, वो तो अच्छा ही हो हाँ जाएगा जी भाई। हाँ आप जी। सीखे ही, अपने परिवार देखो, माताएं बहनें सीखती इसलिए सबसे पहले परिवार को संभालना होता है, तो उनका लक्ष्य रहता है मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तो इसलिए जी वो गुरु जी, सीखती है, और ये हो जाता है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। इसमें क्या है धन्यवाद, क्या आप ही तो कर रहे हैं, धन्यवाद आपका है ना भाई। कर आप रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर धन्यवाद हमारा क्या है, सीखा आपने है, किया आपने है, कर आप रहे हो, सब कुछ तो आपका है, हमें क्या लेना देना। ठीक है, हमारा गुरुजी, काम ये है बस बहुत बता। खतरनाक वाली हो गई है आपकी। आपकी शिष्य ये बड़ी खतरनाक वाली हो गई है, मुझसे ज्यादा खतरनाक हो गई है ये। आप 2 में से तय कर लो, करना कि या सीधी। आई थी तो नहीं, धरी धरी। आपका आपका शिष्य हो गई ना, तो वो बड़ी खतरनाक हो गई है। चलो अच्छा, रेकी में नहीं नहीं, रेकी में वही बहुत जानना चाहिए। खतरनाक है। अरे रेकी में कहा है भाई, सब में हम खतरनाक रहेंगे, रेकी में थोड़ा हमें लेना देना है, उससे भी सब में खतरनाक रहना है। हमें सब में खतरनाक रहना है, रेकी अकेले में हम आपको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं सारी बातें। हाँ, ये कोई बात निकाल देना, हम रेकी में खतरनाक नहीं रहेंगे, सब में खतरनाक ही रहना है हमें। किसी भी कोई भी चीज लेके आए, हमें सब कुछ पता ही पता। हाँ, ये उसको लगना चाहिए अच्छा, ऐसा लगना चाहिए उनको, लेकिन सही में हमें सब कुछ पता ही होता है। ठीक है, ऐसा ही बनना है, क्योंकि हम ओवरऑल सारा देखते जाएंगे, हमारा हर तरीके का विकास होना चाहिए, एक तरीके का नहीं। इसलिए रोज देखो, हम कभी सत्संग करते हैं, कभी कोई बार जनरल बातें करते हैं, कोई बार सांसारिक बातें करते हैं, कभी कभी ये पूरे मार्केट की भी बातें करते रहते हैं। हाँ? कविता जी के घर पे मैं गया था, तो उनके पतिदेव ने हमें कहता था ये तो किसी तरीके से लगते नहीं, ये तो बिजनेसमैन है। तो बोला हाँ, वही बिजनेसमैन है भाई हम तो। जहाँ पे जैसे बैठेंगे वैसी बात होनी चाहिए, पर नॉलेज होना चाहिए हर तरीके की।
ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, नहीं हमें करना है, हमें जानना है, हमें समझना है, बस ये इतना खाली आप लक्ष्य रखो, आपको सब कुछ पता चलते जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी अच्छी लोगों के साथ घटनाएं हो रही है, ये बात अलग है कि हम उसको कभी कभी तो हम फील ही नहीं कर पा रहे कि हमारे इतना सारा हमारा परिवर्तन हो गया। सबसे बड़ी घटना ये होती है कि हम पूरे बदलते हैं, किसी सीखने के बाद पूरे हम बदल जाते हैं, ये सबसे बड़ी घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है। दूसरी घटना ये होती है कि आपके जीवन में जो आपको परेशानी करने वाले लोग होते हैं वो आपके एकदम दूर हो जाएंगे आपसे, वो एक सबसे बड़ी घटना और भी हो जाती है, वो आपके आसपास नहीं रहेंगे। नेगेटिव सोच, नेगेटिव ओरा वाले कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, हमेशा याद रखिए, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। तो याद करना कौन कौन आपके जीवन से निकल गया है, लास्ट में कब आपको मिला था, याद करके देखिए। जो भी आपके लिए गलत सोच रखिए, जो भी आपके लिए गलत करने वाला होता है वो सारे के सारे भाग जाएंगे। याद करना, लिस्ट देखना, एक कुछ समय से कौन नहीं मिला हुआ है। तो ये हमेशा से होता रहता है, ठीक है। ये देखिए, हर तरीके से हमारा विकास है, बस आपको सोच लेना है, ध्यान देना। हाँ? पर किसी किसी को विचार आ रहे हैं लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं मुझे तो पास करना है लेकिन मैं कब करूं, कब शुरू करूं। कर दो, सोचना नहीं है, कर देना है, बस हो जाएगा सारा। सोचिए, सोच ज्यादा नहीं रखना है, कितना सोचते रहोगे। कल भी तो करना है तो आज करना, आज करना है तो अभी कर देना, यही कर दो। तो करो, करोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, अनुभव होते चले जाएंगे, आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, कहीं पे भी कोई सवाल है, कोई परेशानी आती है तो आप जरूर से पूछिए, हर तरीके से हम आप हेल्प करने के लिए तैयार है। और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी ने कोई सवाल किया और उसका जवाब हमने नहीं दिया हो, ठीक है। तो जरूर से आप कोशिश करें, आगे बढ़े, आगे हमें बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, आगे हमें बढ़ना ही बढ़ना है। चलिए, हेल्थ, वेल्थ, सारा हमें रेकी देती है, सुख शांति समृद्धि सारी चीजों से हमें परिपूर्ण करती है, क्योंकि रेकी ये परमात्मा की पूजा है। इसलिए रेकी से हमारा सार्वंगिक विकास हो जाता है, हर तरीके का विकास, एक तरीके का नहीं, हाँ, हर तरीके का विकास, सुख शांति समृद्धि हमें मिलता है, परम आनंद की स्थिति में हम रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात। हेल्थ हमारी बढ़िया रहती, परम आनंद की स्थिति में रहना, यानी कि हेल्थ तो बढ़िया होगी तभी आप रह सकते, सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन हेल्थ नहीं बढ़िया हो तो क्या करेंगे। और चलिए, बढ़िया सी हेल्थ एकदम बढ़िया है लेकिन वेल्थ नहीं होगी तो क्या करेंगे, वही सर पिटेंगे यार, तो करना क्या। तो हर तरीके का विकास, यानी कि जीवन में सब कुछ जो हमें जरूरी है हमारी तरीके से, वो सारी की सारी चीजें हमें अपने आप ही मिलना शुरू हो जाती, क्योंकि हम एक ही के मार्ग के ऊपर चल पड़े, परमात्मा के मार्ग पर हम चल पड़े। सब कुछ हमें अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना देते जाएंगे उतना हमें मिलता जाएगा। हर तरीके का विकास होता है, यानी क्या करते हैं, परमात्मा बैलेंस करते हैं हमें, हर तरीके का सुख शांति समृद्धि आनंद सब कुछ हमारे वहां पे भर भर के हमें मिलता है, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपनी बात कोई बतानी हो तो बता सकते हैं। गुरुजी, हाँ। मेरा ये सवाल, अभी आप जो बात कर रहे थे कि मतलब चींटी या किसी को भी दे सकते हैं रेकी, तो एक बार मैंने अपने किचन में लग गई चींटियां बहुत ढेर सारी, उन्हें रेकी दे दिया था नया नया, जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था तब तो कुछ मिलता नहीं था, तो कि ये चींटियों पे, तो वो भाग गई थी थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे लगी हुई थी इतनी सारी और उन्हें भगाया नहीं जा सकता था। लेकिन जो ये पेड़ पौधे वाला आपने बताया है, तो ये मतलब ये डिस्टेंस हीलिंग से हो जाएगा?
सबसे मतलब हो वो जाएगा मुझे, आपको करना है बस, किसी भी चीज को आप हील कर सकते हो वहीं पे बैठे बैठे, हो जाएगा, नहीं हो ही जाएगा। कि बालकनी कहीं में पे जाकर भी। करना हाँ, अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ होगा, बस आपको लक्ष्य रखना है, नहीं मुझे करना है बस, एक बार सोच लो, सब कुछ होता ही चला जाएगा। तो काफी सारे गुरुजी, लोग हमारे पास तो ऐसे भी आते हैं जिन्होंने 3rd लेवल तक किया हुआ है, लेकिन जो हम लोग वहाँ पे, आप सब जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर को लेके हम साथ में हीलिंग करवाते हैं, बोल रहे हैं हमें भी तो वहाँ पे शामिल करो आप, हमें भी हीलिंग करना है सब लोगों को। पर वहाँ पे एक लिमिटेशन है, क्योंकि वहां पे हम पूरा डीप में सारी हीलिंग करवाते हैं, वहां पे जब हम सारा बोलते जाएंगे उनको बेचारों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ग्रैंड मास्टर में आते हो तो अनायास ही वो लाभ आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत गहराई से वो पूरी हीलिंग की जाती है सर, और इसके लिए ही अद्भुत अद्भुत परिणाम तुरंत मिल जाते हैं। तो ये भी है ना, सबको बहुत सारे लोगों को इच्छा रहती है, और इसके लिए हमें कॉल भी आते रहते हैं, लेकिन फिर हमें उनको वहां पे रोकना पड़ता है, फिर हम उनको समझा रहे हैं किसी भी चीज करो ना भैया, आप कुछ करते हो किसी भी हीलिंग करो, हीलिंग करने के लिए कोई चिंता, कोई जगह की चिंता नहीं करनी है, किसी भी जगह पे बैठ के आप कर सकते हो, किसी भी जगह जो गुरुजी है, इस समय पे कर सकते हो। जो बालकनी वाले जो प्लांट हैं उन्हें हम लोग अगर रूम में बैठ के हील करें तो उसके लिए कोई प्रोसेस है या फिर कैसे करना होगा? कहते हो, जब हम लोग उसे डिस्टेंस हीलिंग से प्लांट को हील करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, मतलब कैसे करेंगे हम उसे? ये आपने 3rd लेवल किया हुआ है ना, 3rd में सारा सिखाया तो है, अब फिर से हाँ, प्रोसेस को वहां पे सिखाया जाके है। वीडियो देख लो, आप वहीं पे जाके नहीं नहीं, वीडियो देख। जैसे आपने बोला ना फोटो लेके आओ या ऐसे कुछ, तो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्लांट को कैसे करेंगे। सिर्फ मन में सोच लेंगे ये वाला प्लांट है, उतने से हो जाएगा कि फोटो लेनी पड़ेगी उसकी? अरे भाई, किसी भी चीज की आप हीलिंग करेंगे तो ऐसे थोड़े करेंगे, आपको पर्टिकुलर पता तो होना चाहिए मैं इसकी करना चाह रही हूँ, ठीक है। मानो आप पर्टिकुलर किसी चीज की करना चाहते हैं, तो वो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसकी करनी है, और पूरे ब्रह्मांड की करनी है तो ऐसे करके कर दो, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी पौधे हैं पेड़ हैं उनको तो आप बोले ऐसे ही करके हाथ करके बैठ जाओ, बस, इसमें क्या है। और आपके कहीं का आपका कोई खेत है, आपका कोई गार्डन है, उस गार्डन के अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी पौधे को, मानो वो पौधा सूखने लगा है और वहीं पे आपको करनी है, तो उस चीज का तो आपके पास होना चाहिए कि नहीं, कनेक्शन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात का? जी जी। हाँ, कुछ ना कुछ होगा तभी तो आप उनसे कनेक्शन बन पाएंगे ना आपका, की एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी को आप जोड़ोगे ना, ठीक है। तो ये होता है, बहुत और छोटी सी बात है ये। इनको तो डायरेक्ट हीलिंग ही देनी है ना, इनकी जैसे चक्रा वगैरह तो इनका कुछ होता नहीं है शायद। वो चार्ज होके उसको हीलिंग कर देना है, जी तो वो जी। चार्ज होके कर देना बस, ठीक है? धन्यवाद गुरु जी। कोई बात नहीं। चलो भाई, और किसी को कुछ सवाल है या कुछ है तो बोलो, तो और किसी को कोई सवाल है पूछना है तो पूछो। बढ़िया सी खुशी, आगे की ओर सेल्फ हीलिंग या मेडिटेशन की ओर चलते हैं।